कि भाई काजी जी तुम दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से काजी दुबला थोड़ी हो रहा है। काजी के अंदर बीमारी घुस रही है, सिर्फ दुबला हो रहा है। आइंदा से कोई टक्कर मारे, हमारी गाड़ी से टक्कर मार के देखे ना एक बार, इसका सारा नखरा और नशा उतार देंगे। मारा तो टक्कर एक बार, ड्रामा कर रहा है। अब देखिए, मर्द में और मुर्दार में फर्क तो होता है। 52 इंच का सीना है तो ये तो फर्क होगा ही। उसमें उस पीड़ित महिला का नाम भी है, उमेश पुत्र इसका जगदीश का नाम भी है, जिसने बलात्कार किया। धारा 376 का मुकदमा है। तो आज मैं चैलेंज करता हूं इसको कि आए अपना इस्तीफा दे पत्रकारों को, जैसे वहां झूठ बोल के आया था। बिल्कुल सरासर झूठ है। उमेश तो ऐसा विधायक पैदा भी नहीं हुए थे 2019 में। जनता जागृत हो जाए, इनके झूठ में ना आए और इनको सड़क पर रोक करके पूछे कि तूने किया क्या 1.25 साल में। इंशाल्लाह हम कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। आज खानपुर की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। पत्रकारों की आंखों में भी धूल झोंकने से नहीं चूके तथाकथित पत्रकार जी। पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने नगर निगम में कहा था कि अगर मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ तो मैं विधायक के पद से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए साहब, मौजू आज का ये है कि जनता की आंख में जो विधायक के पद पर रहकर धूल झोंक रहे हैं, पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करना था, सच को जनता के सामने लाना था। इसीलिए सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मैंने जहमत आज दी है। देखिए, अभी मैंने 4 दिन पहले फेसबुक पर कहीं देखा उमेश का, तो उन्होंने डाला है कि मैं विधायक खानपुर हूं और मैंने जाकर के योजना स्वीकृत करा दी जल निकासी की बिजौली के नाले वाली। बिल्कुल सरासर झूठ है। उमेश तो ऐसा विधायक पैदा भी नहीं हुए थे 2019 में। जब 1 मार्च 2019 को हमने लिख करके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को दिया था इस योजना के बारे में, फिर मुख्यमंत्री जी 8 मार्च को मेरे विधानसभा क्षेत्र में पधारे थे 2019 में। उन्होंने मुखारबिंद से घोषणा की थी अपने। फिर 28 मई 2020 को शासनादेश इस योजना का जारी हो गया था। 2020 और 2019 में हम विधायक रहे हैं। उमेश का तो अता पता भी नहीं था। ये कैसे श्रेय ले रहे हैं? इनकी आदत है झूठ बोल करके श्रेय लेने की। और हमने जनता के सामने इसीलिए इनकी कलई को खोला है कि जनता जागृत हो जाए, इनके झूठ में ना आए और इनको सड़क पर रोक करके पूछे कि तूने किया क्या 1.25 साल में। जनता की वोट लेकर के तुम जबरदस्ती विधायक बन गए, तुमने एक काम नहीं किया। सड़कें जो मैं बनवा रहा हूं, देखिए हमने स्वीकृत करा दी थी, 1 साल बाद वो बन रही है धनराशि बाद में राज्य सेक्टर में। दाब की खेड़ा से जोगा वाली सड़क 1.5 करोड़ लागत की, अपना बोर्ड लगा दिया। हस्तमौली से आलमपुर वाली अपना बोर्ड लगा दिया 1 करोड़ की सड़क पर। अरे तरीका थोड़ी है भाई। हमसे पहले जो माननीय विधायक गण थे मरहूम काजी मोहद्दीन साहब, उन्होंने जो योजना स्वीकृत कराई थी, हमने कभी उन पर अपने बोर्ड नहीं लगाए। तो काजी जी की स्वीकृत थी, हमने उनको चुनाव में शिकस्त दी, हम विधायक बने, लेकिन सम्मान रखा उनका। हमारे वालिद समान थे। लेकिन ये व्यक्ति, इनके अंदर ना तो सरोकार है ना संस्कार है। सिर्फ झूठ के बल पर ये अपने आप को कायम करना चाहते हैं, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। आपके सामने मैंने बातें रखी हैं और भी बहुत सी बातें आ रही हैं इनकी रोज बरोज में। ये कहा चीनी मिल लगवा दूंगा। अरे भाई 25 किलोमीटर रेडियस में लक्सर चीनी मिल की मिल लग ही नहीं सकती, केंद्र का कानून है। आप झूठ बोल के कैसे लोगों से आपने वोट ले ली? सिडकुल नहीं बनवाया, 1.25 साल हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कराया। सड़क खड़ंजे पुलिया को मैं विकास नहीं मानता हूं। मैंने जब विधायक पहली बार बना था, 1 साल के अंदर 100 करोड़ से ऊपर के काम करा दिए थे। पहला राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय ITI, राजकीय बांध मैंने बनवाया था। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल बनवाया खानपुर में, बिजली घर बनवाया, पुलिस थाना खुलवाया, ये तमाम चीजें कराई थी। इन्होंने क्या कराया? एक भी काम गिनाने को नहीं है। 1.25 साल हो गए, जनता सवाल करे इनसे। देखिए, ईश्वर की कृपा है, इंशाल्लाह हम कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। आज खानपुर की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परेशान हो चुके हैं। जो झूठे वायदे इस इंसान ने किए थे उन पे खरा नहीं उतर रहा है और लोग परेशान हैं। आज सड़क पे रोक करके इनका इलाज करने को तैयार है जनता। बार बार आप चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यही आते हैं आपके साथ, क्या होती है? अब देखिए, मर्द में और मुर्दार में फर्क तो होता है। 52 इंच का सीना है तो ये तो फर्क होगा ही। बलात्कार के मामले को लेकर एक और पेपर आपने दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पत्रकारों की आंखों में भी धूल झोंकने से नहीं चूके तथाकथित पत्रकार जी। पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने नगर निगम में कहा था कि अगर मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ तो मैं विधायक के पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो FIR की कॉपी जो 16 फरवरी 2018 की तुगलक रोड थाना नई दिल्ली की है, आपके सामने रख दी है। उसमें उस पीड़ित महिला का नाम भी है, उमेश पुत्र इसका जगदीश का नाम भी है, जिसने बलात्कार किया। धारा 376 का मुकदमा है। तो आज मैं चैलेंज करता हूं इसको कि आए अपना इस्तीफा दे पत्रकारों को, जैसे वहां झूठ बोल के आया था, आंखों में धूल झोंक के आया था। अब वो समय आ गया कि झूठ की कलाई खोल दी जाए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो पत्रकार पूछे ना, आप लोगों से कहा था, पत्रकार पूछे।
जिन वो पत्रकार कहाँ से है जो 5-5 करोड़ की धमकी दे रहा है पत्रकारों को? मैं पत्रकार नहीं मानता उसको। एक्टर साहब, आपका कहना है कि आपके किराए हुए कार्यों पर उमेश कुमार बोर्ड लगा रहे हैं, तो सरकार आपकी है, क्या उन बोर्डों को नहीं हटा सकते आप? देखिए, सवाल बोर्ड हटाने का नहीं, सवाल उसकी मानसिकता का है। कितनी तुच्छ मानसिकता है, नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसे तो देखिए, मतलब बड़ी अजीब बात लग गई मुझे। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैंने बताया ना, हमने कभी ऐसा नहीं किया। आई एम अ स्पोर्ट्समैन स्पीड से चलता हूँ, सीना तान करके खिलाड़ी की तरह। लेकिन वो तो एक तरह का, बस क्या कहूँ। यदि अपने स्वीकृत कार्यों पे आप वो लगा रहे हैं, उनको हटाएंगे तो जब समाज में मैसेज जाएगा ना, अगर आप हटाते हैं तो नहीं। अब इन चीजों में क्या रखा है, ये तो जनता को बताना है कितना झूठा आदमी है। अच्छा, बोर्ड हटाने में क्या जरा टक्कर मार के एक मिनट में साफ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, आपसी खींचातान में सर पब्लिक वेलफेयर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, खींचातान कैसे? खींचातान का परिभाषा दीजिए, क्या खींचातान? खींचातान मतलब हर बार एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से। अरे भाई, आपको लगता है पब्लिक वेलफेयर डिस्टर्ब हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से वेलफेयर कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है? मैं 20 साल विधायक रहा, हर महीने पर कॉन्फ्रेंस करता था, सारे पत्रकार आते थे। अजीम से पूछो, नियाजी से पूछो, जितने इनसे सरदार सिंह सैनी सब आया करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहाँ विकास प्रभावित हो रहा है? विकास प्रभावित होता है झूठ बोलने से। इसका झूठ जनता के सामने आना चाहिए। इसके जो गुर्गे हैं वो बोलते हैं कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कर रहे हो। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई काजी जी तुम दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। शहर के अंदेशे से काजी दुबला थोड़ी हो रहा है। काजी के अंदर बीमारी घुस रही है, सिर्फ दुबला हो रहा है। 4 दिन पहले इनकी एक वीडियो वायरल हुई है उमेश जी की। इन्होंने कुछ युवकों को रास्ते में मारा है, पीटा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये गुंडा व्यक्ति है, इसका आप इतिहास देखिए। कहीं भी जूते खाता है। उस दिन की बात छोड़िए, मैं आपको 1 साल पहले की बताता हूं। इसको जब भी सुरक्षा बढ़ानी होती है, अपनी गाड़ियों में टक्कर मरवा ली। अरे भाई, अगली गाड़ी में टक्कर लग गई, पिछले में लग गई, तुम्हारी अपनी जो मस्जिद चल रही थी वो क्यों नहीं टूटी? साफ दिखाता है कि झूठा ड्रामा था। ऐसे ही इसने ड्रामा किया क्योंकि हाईकोर्ट में रिट डल गई है। 12 जून को उसकी सुनवाई है। इसकी सुरक्षा हटने जा रही है, जो फालतू सुरक्षा सरकार द्वारा इसको दे दी गई थी। इसलिए ड्रामा करके टक्कर वक्कर मार के दिखाना चाहता है कि मेरे ऊपर खतरा आ गया। लेकिन झूठा व्यक्ति है। आइंदा से कोई टक्कर मारे, हमारी गाड़ी से टक्कर मार के देखे ना एक बार, इसका सारा नखरा और नशा उतार देंगे। मारा तो टक्कर एक बार, ड्रामा कर रहा है।